जब हम अध्यात्म और विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारी समझ और विशेषज्ञों की राय हमें एक बिंदु पर ले जाती है। वो बिंदु ये कि इनका आपस में गहरा नाता है। इतना गहरा नाता कि इन्हें एक दूसरे से अलग भी नहीं किया जा सकता है। अब ऐसे में बहुत सारे सवाल हमारे मन में जन्म लेते हैं। एक बड़ा सवाल, हीलिंग पावर ऑफ मंत्रा। क्या मंत्र वाकई हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं? आज की चर्चा इसी विषय पर। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक। स्वागत आप सभी का स्पीकिंग ट्री चर्चा पर। एक ऐसा शो जहां पर हम स्पिरिचुअल स्पीकर्स को लेकर आपके साथ आते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ होते हैं और कुछ विषयों पर जरा डिटेल में गहराई के साथ हम कुछ चर्चाएं करते हैं। इसी कड़ी में हमारे आज के मेहमान हैं आशुतोष वार्ष्णेय जी। आप एक होलिस्टिक हीलर हैं और साथ ही हमारी दूसरी मेहमान हैं गुंजन वार्ष्णेय जी, जो कि एक स्पिरिचुअल स्पीकर हैं और सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है शो पर। आशुतोष जी, एक बात कही जाती है, मनमोहन भाग्य रेखा मेट सके ना राम, मंत्र की शक्ति से संभव जपो सुबह और शाम। ऐसे में एक सवाल हमारे मन में आता है कि क्या मंत्र वाकई हमारे जीवन में कोई उपयोगिता रखते हैं या फिर ये मन को एक दिलासा मात्र देने की बात है? देखिए, मंत्र का एक बहुत बड़ा विज्ञान है। हम्म। कहा जाता है मंत्र अधीनज देवता। हम्म। मतलब जो देवता भी हैं वो भी मंत्र के अधीन है। हम्म। बस मंत्र का सही प्रयोग करने की आवश्यकता है। हम्म। जैसे आपके पास कोई उपकरण है, उसका मैनुअल है आपके पास, या आप उसको ऑपरेट करना आता है तो आप उसको इजीली ऑपरेट कर लेंगे। तो मंत्र का विज्ञान बहुत बड़ा विज्ञान है। तो अगर हम उस विज्ञान को समझ लेंगे तो हर मंत्र यानी कि हर शब्द, एक एक शब्द मंत्र के रूप में काम करेगा। तो इतना बड़ा मंत्र का विज्ञान है। आप देखते होंगे रामायण की चौपाई, प्रत्येक चौपाई एक मंत्र है। जी। जैसे आपने सुना है मंगल भवन मंगलहारी या प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा। तो जितनी भी चौपाइयां हैं, प्रत्येक चौपाई एक मंत्र है, प्रत्येक शब्द एक मंत्र है। तो मंत्र के विज्ञान को हम लोगों को समझना होगा। मंत्र कोई भी हो, कहा जाता है कि मंत्र से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं मंत्र को जपने वाला व्यक्ति, साधक। अगर साधक में साधना का पावर है और साधक बलवान है तो मंत्र कोई भी हो, वो मंत्र उसका उद्धार करता है, उसका कल्याण करता है। गुंजन जी, आपको क्या लगता है, क्या वाकई मंत्र में इस तरह की शक्तियां हैं? कहीं ना कहीं हमें एक इंसान के अंदर की उस शक्ति को पैदा करता है मंत्र? जी बिल्कुल। मंत्रा को अगर हम जानने की कोशिश करें, सिर्फ एक मंत्र शब्द को, जो कि हम्म। संस्कृत से बना है, हम्म। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो मन का अर्थ होता है मानस, यानी कि हमारा मानस पटल, हम्म। और त्र का अर्थ होता है टूल। हम्म। अब आपकी बात करते हैं विज्ञान की। विज्ञान में जैसे मशीनरीज होती हैं, आपके कैमराज होते हैं, तो वो आपकी एक तरह का आपके लिए टूल है। जी। हम किसी चीज को प्रोजेक्ट करते हैं तो प्रोजेक्टर की जरूरत पड़ती है, लैपटॉप चलाते हैं, वो भी एक तरह का टूल है। इसी तरह से मन को सबल बनाने के लिए जो टूल बनाया गया है वो है मंत्र। मंत्र कोई भी ले लीजिए, चाहे अभी जैसे कोई कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो बोलते हैं श्री गणेशाय नमः, ठीक है? तो कहीं भी कुछ भी आप बोलेंगे तो एक पॉजिटिव नोट पे हम स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए मंत्रों का अस्तित्व में आना बहुत जरूरी है और इस बारे में जानना भी बहुत जरूरी है कि हाँ, वाकई मंत्र बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, सिर्फ दिलासा देने भर के लिए ये चीज नहीं है। आपने मशीनरीज की बात की, तो क्या आध्यात्मिक चिकित्सा इन सब चीजों में भी मंत्र का एक बहुत बड़ा रोल है? जी बिल्कुल। जैसे मंत्र कोई जाप करता है तो एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी है, साइकोलॉजिकल स्टडी भी है, मनोवैज्ञानिक स्टडी भी है। उसमें आया है कि डिप्रेशन या एंजाइटी अगर किसी को है और अगर वो किसी तरह का मंत्र का जाप करता है, लगातार जाप करता है, तो वो उस डिप्रेशन से, उस एंजाइटी से बहुत ही आसानी से निकल सकता है। आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जो व्यक्ति, जरा सा प्रॉब्लम आता है, आज का जो यूथ है वो बहुत प्रॉब्लमैटिक रहता है। उनको प्रॉब्लम होती है कि हम, कोई प्रॉब्लम आई, किसी ने हमें छोड़ दिया, किसी ने हमें डांट दिया, तो वो तुरंत सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं जो उनके लिए नकारात्मक होता है। लेकिन अगर उन्हें सही गाइडेंस मिल जाए, उस समय पे कोई उन्हें एक ऐसा पाथ दिखाए, एक मार्ग दिखाए, मंत्र वो मार्ग है। अगर वो उस मंत्र का जाप करे, मंत्र कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हम ओम नमः शिवाय का जाप करें, जरूरी नहीं हम भगवान राम के नाम का जाप करें, कोई भी मंत्र हो सकता है। उस मंत्र को जब वो जाप करता है या उसको कह सकते हैं कंठस्थ करता है, क्योंकि जब तक मंत्र कंठ के अंदर नहीं जाता तब तक वो फील से नहीं निकलता, भाव के साथ नहीं निकलता। आध्यात्मिक चिकित्सा हो या फिर शारीरिक चिकित्सा, उसमें भी हम किसी मंत्र के माध्यम से बहुत आसानी से ऊपर निकल सकते हैं। यानी कि वाइब्रेशन वाली कोई एनर्जी काम करती है इसमें, बॉडी की वाइब्रेशन एनर्जी? ज्योतिष विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान,
ये सब गुरुमुखी विद्या है, गुरु के द्वारा ही ग्रहण करने पर पूर्ण रूप से कार्य करती है। कभी कभी हम लोग गूगल का प्रयोग करते हैं और बहुत सारे मंत्र को प्राप्त करते हैं और मंत्र को जपते हैं, तो कभी कभी वो कार्य कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। लेकिन अगर आप किसी को गुरु बनाते हैं और उससे गुरु मंत्र हासिल करके मंत्र को सच्ची भावना से करते हैं, हृदय से करते हैं, तो मंत्र तब जाके वो आपका कार्य करता है। क्योंकि मंत्र कार्य करने की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कि आपको भी स्वयं अपने मन को बलवान करना पड़ेगा। आप जब शक्तिशाली होंगे तो वो मंत्र पूर्ण रूप से कारगर होगा। तो जब गुरु मंत्र दिया जाता है तब व्यक्ति की पात्रता देखी जाती है, पात्रता के आधार पर, योग्यता के आधार पर ही मंत्र दिया जाता है। यानी कि मंत्र की शक्ति के लिए आपकी स्वयं मन को शक्तिशाली होना आवश्यक है। यानी कि जितना मंत्र शक्तिशाली है आप भी उसको ग्रहण करें, और आप भी जब शक्तिशाली बनेंगे तो वो मंत्र तब अच्छी तरीके से कार्य करेगा। गुंजन जी, मैं इस बात को जरा और डिटेल में समझना चाहूंगा। सर ने भावना की बात, लेकिन क्या सिर्फ भावना जरूरी है, उसी का प्रगाढ़ होना जरूरी है, या फिर ये किसी विशेष विधि के साथ ही कोई मंत्र कारगर होता है? क्या विधि भी जरूरी है उसकी? जी बिल्कुल, विधि की अगर बात करें तो शुद्धता होना जरूरी है। शुद्धता सिर्फ ऐसा नहीं कि शारीरिक शुद्धता, मन से शुद्धता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और भावनाओं का, मंत्र को कहा जाता है कि वो भावना का भूखा होता है। जैसे भगवान भावना के भूखे होते हैं, उसी तरह से मंत्र भी भावना पे डिपेंड करते हैं। अब हम लोग जब जैसे अपने टूल्स को कनेक्ट करते हैं वाईफाई से, जब हम इंटरनेट से कनेक्टिविटी बनाते हैं तो उसमें हम एक पासवर्ड डालते हैं, तभी आपका मोबाइल या लैपटॉप उस वाईफाई सिस्टम से कनेक्ट होगा। उसी तरह से मंत्र भी वही कार्य करते हैं। वाईफाई तो भगवान ने खोल के रखा हुआ है, लेकिन उस मंत्र को जब तक आप पासवर्ड के रूप में नहीं डालेंगे, और वो भी सच्ची भावना के साथ, तब तक आपकी वो कनेक्टिविटी नहीं बनेगी उस अध्यात्म से, उस आध्यात्मिक रीन से, यानी कि उस स्पिरिचुअल रियलिटी से। जब तक आपको कनेक्ट होना है, उसके लिए उस मंत्र का एक माध्यम माना जाता है। और भावना की अगर बात करें तो यहाँ पे एक छोटी सी कथा मैं आपको बताना चाहूंगी। शास्त्रों में भी वर्णित है कि कबीर के बेटे कलाम थे। उनके अंदर एक खास बात थी, वो किसी भी बीमारी का इलाज कर लेते थे। कोई भी बीमारी हो उसका इलाज चुटकी भर में कर देते थे। एक बार एक बहुत ही रईस आदमी आया, उसको कोढ़ की बीमारी थी। तो वो कलाम के पास गए, उन्होंने पूछा कि क्या आप मेरी इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं? उन्होंने बोला हाँ, क्यों नहीं कर सकता, क्या करना होगा? तो कलाम ने बोला कि आपको ये सामने नदी है, इसमें बस आपको डुबकी लगानी है और भगवान राम का नाम एक बार जाप करना है। कि जब डुबकी लगाओ तो राम का नाम सच्चे मन से बोल लेना। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। वो गया, गंगा में स्नान किया, नदी में स्नान किया और राम का नाम लिया, बाहर निकला, लेकिन कोढ़ उसका ठीक नहीं हुआ। ऐसा उसने कई बार किया, 3-4 बार 5 बार किया। तब उसने बोला कि आप कुछ नहीं जानते, कलाम से बोला आप कुछ नहीं जानते, ना मेरा कोढ़ ठीक हो रहा है ना कुछ भी हो रहा है। तब कलाम ने बोला अच्छा एक बार और डुबकी लगाओ, इस बार जब डुबकी लगाना तो और सच्चे मन से बोलने का प्रयास करना। फिर उसने वही कार्य किया, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। अब कलाम साहब ने बोला कि इस बार जब तुम डुबकी लगाओगे तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, जिससे कि मैं अपनी शक्ति तुमको प्रदान कर सकूं। मेरी शक्ति जब तुमको मिलेगी तो उसमें और जुड़ जाएगा, और जब तुम राम का नाम बोलोगे तो तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा। जैसे ही उस व्यक्ति ने डुबकी लगाई, कलाम ने एक डंडा लिया और पीछे से उनको बहुत जोर से मारा। तब उसके दिल से सच्चे मन से निकला राम। जब वो सच्चे मन से, यानी कि इतनी बार जब वो बोल रहा था तो वो ऊपरी मन से बोल रहा था। आपने देखा होगा लोग माला जपते हैं, राम 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 बोलते रहते हैं, हजारों लाखों बार बोलते हैं। मात्र एक बार, हमारे यहाँ जो राम नाम बैंक चलता है प्रयागराज में, तो हम ये चीज बताते हैं कि आप हजारों लाखों बार जब राम का नाम लिखेंगे, उसमें से मात्र एक बार आपका राम का नाम वो एक्सेप्ट होगा, बाकी सारे वेस्ट हो जाएंगे। तो यानी कि वो डंडा पड़ने पर जब तकलीफ हुई, उस तकलीफ में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो जब दुख में निकला राम का नाम, तब वो कनेक्टिविटी हुई, और जैसे वो बाहर निकले उनका कोढ़ चमत्कारी रूप से ठीक हो गया। तो भावना का इतना ज्यादा कनेक्शन है। हम कहते हैं कि जब भावना से कोई चीज जुड़ जाती है, चाहे आप पूजा करें, आध्यात्मिक शक्ति को प्रयास करें, कोशिश करें, मंत्र का जाप करें। लोग नॉर्मल जैसे कोई भी चालीसा पढ़ते हैं, शिव चालीसा पढ़ते हैं, कहते हैं हम 1 घंटा पूजा करते हैं, 1 घंटा लगा के बैठ जाएंगे आसन बिछा के और पूजा होगी, ये पूजा हो रही है, ये किताब पढ़ी जा रही है। बाद में उनसे पूछा जाता है कि आपने क्या क्या पढ़ा? मैंने शिव चालीसा पढ़ा, मैंने दुर्गा चालीसा पढ़ा, मैंने इस मंत्र का जाप किया। लेकिन बाद में कष्ट वहीं का वहीं,
क्यों? क्योंकि वो भाव से नहीं हुआ, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी, दिखाना था कि हाँ हम पूजा करते हैं। भावना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे कोई भी कार्य करें, चाहे आप मंत्र जाप कर रहे हैं या किसी भी कार्य में अपने आप को भगवान से या अध्यात्म से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां भावना का होना बहुत जरूरी है। यहाँ मेरा एक और सवाल जरा इसमें ऐड हो जाता है। आपने कहा कि बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत सारे मंत्र पढ़ लिए, लेकिन वो भावना नहीं जुड़ पाई। इसका एक कारण क्या ये भी है कि हम बहुत सारे मंत्र पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, पर अर्थ को नहीं समझते। बिल्कुल क्या अर्थ बिल्कुल। ना आना, क्योंकि हम उस दौर में है जो इंटरनेट का दौर है, बहुत कुछ हमें सुनने पढ़ने को तो मिल जाता है जी। मंत्रों के तौर पर भी, जी और यूथ भी इस मामले में बहुत अब आगे है। केदारनाथ भी जाना है, बनारस जी। भी जाना है, हाँ। अब प्रयागराज भी जाना है और बहुत सारे दर्शन करने हैं। तो क्या भावना की कमी शायद इस वजह से भी कनेक्ट नहीं हो पा रही है, जुड़ नहीं पा रही है, कि वो अर्थ नहीं पता है उसका? जी बिल्कुल। दुर्गा सप्तशती का बहुत से लोग पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती संस्कृत में भी पाठ करते हैं, या कोई भी ऐसी चालीसा है जिसमें आप पाठ कर लेते हैं। हनुमान चालीसा को ले लीजिए, कंठस्थ सबको होगी, लेकिन उसकी हर एक लाइन का एक अलग अलग अर्थ है। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आप कोई भी ले लीजिए, उसका अपना एक अलग अर्थ है और वो हमारे जीवन से कनेक्ट होता है। एक एक लाइन को हम जीवन से कनेक्ट कर सकते हैं। हनुमान जी का एक रूप दिखाया है कि वो सुरसा के मुंह में समा गए थे, छोटे से होके बड़े होके कैसे भी रूप में वो परिवर्तित हो जाते हैं, वो सारी चीजें हमारे जीवन से कनेक्टेड है। तो जब हम कोई ऐसी पुस्तक पढ़ते हैं तो उसको अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए, उसके अर्थ को जानकर, उसको समझकर, तब उसको जब पढ़ेंगे तो उसका भाव और अधिक बढ़ जाता है। हम जानते हैं कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। अन्यथा संस्कृत कोई भी पढ़ लेगा, किसी को भी पढ़ के आसानी से वो पढ़ तो हम आसानी से लेते हैं, लेकिन उसके पीछे के भाव को तभी समझ पाएंगे जब उसके अर्थ को हम जान पाएंगे। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, मंत्र का अर्थ क्या होता है? मन के लिए बनाया गया एक टूल। जब तक हम उसको समझेंगे नहीं कि वो कौन सा टूल है जो हमारे मन को सबल बना रहा है, तब तक हम मंत्र की भावना और उसके पीछे के अर्थ को कैसे जान पाएंगे? सर, आपने सारी डिटेल में चीजें बताई, भावनाओं से रिलेटेड बातें हुई हैं और उसकी चमत्कारी शक्तियों की जो आप बातें कर रहे हैं। इसमें एक चीज लोगों से अक्सर कही जाती है, कही सुनी जो बातें हैं, कि मंत्र अगर सही तरीके से उच्चारित आपने किया तभी उसका फायदा मिलता है, लाभ मिलता है, आपके लिए फायदेमंद है। गलत तरीके से आपने उच्चारित किया तो उसका नुकसान भी हो सकता है। कितना सही है ये? ये बात बिल्कुल सही है कि मंत्र का उच्चारण सही होना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि वो आप किस भावना, किस इंटेंशन से उस मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं। वाल्मीकि जी ने मरा 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 जपा, राम के स्थान पे उल्टा जपा, और तब भी वो महान हो गए, उनका कार्य सिद्ध हो गया। तो पहले तो प्रयास करना चाहिए कि मंत्र हो शुद्ध, क्योंकि हम लोग को एक वर्णन प्राप्त होता था, किसी की भार्या बीमार थी तो वो भार्या रक्षतु की जगह भार्या भक्षतु करता था। देवी के सामने भार्या रक्षतु की जगह भार्या भक्षतु करता था, तो उसकी भावना इस प्रकार की जुड़ गई कि उसका अनिष्ट हो गया। तो ऐसी भी बात शास्त्रों में पढ़ने को मिलती है, जिससे ये हिदायत दी जाती है कि मंत्र का यथाशक्ति शुद्ध उच्चारण करना चाहिए, परंतु निर्मल मन से करना चाहिए। अगर आप निर्मल मन से करेंगे तो भगवान के यहाँ ये छूट है, ये एक एक्स्ट्रा क्लॉज है। अगर मान लीजिए हमको मंत्र का जाप नहीं आता है और हमको जो भी मंत्र प्राप्त है, अगर हम उसको सच्चे मन से करेंगे, तो जैसे आपके यहाँ चीजें एडिट हो जाती हैं, जो बड़े एडिटर साहब हैं वो एडिट कर देते हैं, तो भगवान के पास भी एक एडिटर बैठे हैं। तो जो सुप्रीम पावर है, वो भगवान के जो एडिटर हैं वो ये जानते हैं कि ये जो बंदा जो मंत्र का जाप कर रहा है, भले इसको मंत्र नहीं पता, लेकिन इसकी भावना सच्ची है, सच्चे मन और सच्चे हृदय से ये मंत्र का जाप कर रहा है, तो वो भगवान वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। एडिटिंग की बात एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी। एक बार का असली का वाकया है ये, कि एक पर्सन को एक मंत्र दिया गया और उसमें उस मंत्र में या उस पुस्तक में लिखा था अलक्ष्मी नाश्याम। अलक्ष्मी नाश्याम को जब मंत्र दिया गया तो उसने वो पुस्तक कहीं बाजार से खरीदी, और जहाँ पे वो पुस्तक टाइप की गई थी, तो जो टाइपराइटर था, जिसने टाइप किया था, टाइप मास्टर था, उसने अलक्ष्मी वर्ड कभी नहीं सुना था, तो उसने अपने से उस अलक्ष्मी के आगे का अ हटा दिया और उस पुस्तक में लिखा गया लक्ष्मी, आगे तो मैं बोलना नहीं चाहूंगी। तो जो बंदे ने वो किताब खरीदी, जो पुस्तक खरीदी, रिचुअल पुस्तक खरीदी, उसको उसने जाप किया, और एक दीपावली से अगली दीपावली तक जब तक उसने जाप किया, तब तक वो, आप समझ ही सकते हैं क्या हो गया होगा उस मंत्र से। तो मंत्र के उच्चारण में भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, उसने सच्चे भाव से किया, भावना उसकी सच्ची उच्चारण थी। शक्ति पर ही, क्योंकि इसी को मैं जरा विज्ञान से जोड़कर इस बात को जानना चाहता हूँ, उच्चारण शक्ति। क्योंकि जो साउंड एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों ने भी इस बात को प्रमाणित किया है कि मंत्रों से जो ध्वनि निकलती है उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो आपके मन को बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकती है, या फिर आपके विनाश का कारण भी बन सकती है। सबसे प्रचलित एक मंत्र आप जानते होंगे, ओम। ओम बोलने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन सही तरीका सिर्फ एक ही होता है।
ओम जब हम बोलते हैं तो ओम मैंने बोला, नॉर्मल तरीके से बोला, इसमें कहीं वाइब्रेशंस नहीं आई, लेकिन अगर इसी को हम सही उच्चारण के साथ बोलेंगे ओम, काफी सारी वाइब्रेशंस आई ओ और अ बोलने में। म बोलते बोलते वो वाइब्रेशन समाप्त हो गई। तो ओ और ओ अ जब बोला, 3 उसमें अल्फाज हैं ओ अ म, ओ अ में इतनी ज्यादा वाइब्रेशंस है, आप कोशिश करिए इस तरीके से बोलने का, तो वो वाइब्रेशन अपने आप आपको लगेगी कि आपके अंदर एक इनर पीस आ गई। ऐसे ही तारक मंत्र राम है। राम जब हम बोलते हैं तो राम बोलने से जब हमारा मुंह खुलता है तो हमारे अंदर के पाप बाहर निकल जाते हैं, और म बोलने से कपाट बंद हो जाता है, जिससे वापस वो चीज प्रवेश नहीं कर पाती। तो राम, इस तरह से तारक मंत्र, हर जो भी मंत्र होगा उसके उच्चारण में बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि भावना के साथ साथ उच्चारण से भी फल अच्छी तरह से मिल सके। एक छोटा सा एग्जांपल मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर जी। करना चाहूंगा। मैंने नमस्कारा था मंत्र जो है कई बार पहले भी सुना था, और मुझे ऐसा कभी कुछ आनंद वाली फीलिंग नहीं हुई थी। लेकिन एक बार मैं जब बनारस गया था और वहां फिर मैं मंदिरों में मैंने पंडितों के मुख से उसके सही उच्चारण के साथ जब उसका सब निकल गया, ओम नमो हिरण्यव्याहवे हिरण्यवर्णाय, वो जो जिस तरीके से आया, तो उस मंत्र की शक्ति या जो कहें एक अच्छा अंदर से आपको पॉजिटिव फीलिंग आती है, आप कुछ पावरफुल सा फील करते हैं, वैसा कहीं ना कहीं उच्चारण से महसूस होने लग गया था, ध्वनि की शक्ति समझ में आने लगी। बिल्कुल, स्वस्ति वाचन तो आपने सुना ही होगा, हरि ही ओम। तो ये जब बोलते हैं बहुत सारे पंडित या बहुत सारे विद्वान लोग एक साथ जब बोलते हैं, स्वर के साथ बोलते हैं, आपने देखा होगा उनके हाथ भी मूव करते हैं साथ में, इस तरह से। तो हर एक का एक स्वर होता है, वो स्वर पे ही वो बोला जाता है। प्रोनाउंसिएशन बहुत मैटर करती है, चाहे वो मंत्र हो या कोई भी ऐसी आप पूजा या स्तुति कर रहे हैं, तो प्रोनाउंसिएशन मैटर्स अ लॉट। तो अध्यात्म और विज्ञान इसी तरीके से साथ में बिल्कुल, वो साउंड वाइब्रेशन ट्रेवल करती हैं जी, तो वो इंटेंसिटी आपके ऊपर डिपेंड करेगी कि किस इंटेंसिटी और किस फ्रीक्वेंसी से आप उसको करें, कितनी बार करते हैं। मतलब मंत्रों का ये भी है ना कि कितना उसका नंबर्स पे भी डिपेंड करता है कि एक मिनिमम 108 बार जैसे मंत्र जाप किया जाता है। एक और सवाल इन सब चीजों से, क्योंकि साइंस भी है और आध्यात्म भी है, तो क्या मंत्रों के जाप से या मंत्रों के द्वारा शारीरिक और मानसिक समस्याओं का हल भी निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। जैसे अभी बोला 108 बार मंत्र का जाप करना चाहिए। 108 ही क्यों? क्योंकि हमारा पूरा ब्रह्मांड जो है वो 9 पिटिका है, और 9 एक ऐसा नंबर है, साइंस की बात करें तो मैथ्स भी साइंस का ही एक पार्ट है। 9 एक ऐसा नंबर है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, डिवाइड करेंगे या कुछ भी सम टोटल करेंगे वो 9 ही आएगा। 108 अगर आप एक बार ले रहे हैं तो उसका 8 + 1 = 9। 108 मल्टीप्लाई बाय 2, जो भी डिजिट आएगी उस डिजिट का जब हम टोटल करेंगे 9 आएगा। जितनी बार आप 9 को मल्टीप्लाई करेंगे उतनी बार उसका जो सम टोटल आएगा वो 9 ही आएगा। वो एक अनएंडिंग नंबर है, इसीलिए बोला जाता है कि 108 नंबर यानी कि 108 बार अगर हम किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वो उसका जो पॉजिटिव रिजल्ट्स है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। और जैसा कि आपने सवाल किया, शारीरिक और मानसिक चिकित्सा में भी इसका बहुत ज्यादा रोल है, और मैंने बताया भी था कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है, तो उसके लिए भी एक कहा जाता है, हनुमान चालीसा जब हम पाठ करते हैं या हम लोग बजरंग बाण का पाठ करते हैं, कोई भी ऐसा स्तुति करते हैं, तो उसका एक पैटर्न है, उस पैटर्न में अगर हम करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। हम लोग को, जैसे आप बैठे हैं, आशुतोष जी बैठे हैं, मैं, हम सबके चारों तरफ एक ऑरा है जो दिखाई नहीं देता, उसको सिर्फ फील किया जा सकता है। वो फील आप कैसे करेंगे? किसी पॉजिटिव पर्सन से मिलेंगे तो अपने आप आपको लग जाएगा दैट दिस इज द पॉजिटिव वन, इसके साथ हम कनेक्ट हो सकते हैं, और नेगेटिव से आप दूर हटने की कोशिश करते हैं। तो वो ऑरा जो है वो मंत्रों के माध्यम से भी बनाया जा सकता है। अगर हम किसी मंत्र को जाप करते हैं तो आपके चारों तरफ एक पॉजिटिव शील्ड बन जाती है जिसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। हमें कोशिश करनी चाहिए कि पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ, भावना के साथ, अच्छी प्रोनाउंसिएशन के साथ कोई भी मंत्र जाप करें। जरूरी नहीं आप ओम का जाप करें, किसी भी मंत्र का जाप करें, आप चिकित्सकीय रूप से भी अपने आप को पॉजिटिव बना सकते हैं। सर, मैं आपका भी इस पर टेक जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए, जितना प्रतिशत हम मंत्रों पे भरोसा करेंगे, जो मंत्र हम जप रहे हैं, जितने प्रतिशत हम मंत्रों पे विश्वास करेंगे, उतनी प्रतिशत में या उतनी शीघ्रता से मंत्र हमारा कल्याण करेगा। जैसे दुर्गा सप्तशती में एक प्रसिद्ध मंत्र है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। मंत्र कहता है जो भी व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, यानी कि सब प्रकार की आपकी बाधा दूर हो। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान्विता, यानी कि धन्य धान पुत्र आदि की प्राप्ति हो।
और मंत्र जब कंक्लूड होता है तो ये कहता है सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। यानी कि लास्ट में वर्ड आ गया न संशया, यानी कि अगर आपको लेने में संशय नहीं है तो ईश्वर को देने में संशय नहीं है। यानी कि हम ही लोग डाउट में रहते हैं कि भाई मैं इस मंत्र का जाप कर रहा हूं, पता नहीं सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैं जो 2 घंटे रोज जाप कर रहा हूं, पता नहीं कार्य होगा कि नहीं होगा। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कहीं ये टाइम वेस्ट तो नहीं हो जाएगा मंत्र का जाप करते करते। मतलब वो मंत्र का जाप कर भी रहे हैं और मन ही मन ये सोच रहे हैं कि सफलता मिलेगी, लाभ होगा कि नहीं, कितना होगा। तो यानी कि जितना प्रतिशत हम मंत्र पे विश्वास करेंगे, मैं सभी को बताना चाहता हूं कि जिससे आपके माध्यम से सभी दर्शकों का, सभी यूथ का कल्याण हो, कि आप जो भी मंत्र जपिए पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास के साथ जपिए और ऐसा जपिए कि वही मंत्र आपका कल्याण करेगा। तो जब आप विदाउट एनी डाउट जब आप मंत्र का जाप करेंगे तो वो मंत्र इतना शक्तिशाली हो जाएगा, जब वो मंत्र आपके श्वास से चलेगा तो बस आप दुर्गा जी पे पूर्ण विश्वास करें। आध्यात्मिक शक्ति कहती है किसी को एक इष्ट बना लीजिए और उस इष्ट के मंत्र का जाप पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ करिए, तो वो मंत्र आपका निश्चित ही कल्याण करेगा। आध्यात्म और विज्ञान को लेकर, जो इनके जुड़ाव को लेकर जो हमारे वाकई सवाल थे, बहुत ही आसान से शब्दों में आप लोगों ने इसका जवाब दिया है और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी बहुत आसान सी भाषा में सब बातें समझ में आई होंगी। शुक्रिया अदा करते हैं आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी प्यारी बातें हमें अच्छे तरीके से समझाई हैं। दोस्तों, स्पीकिंग ट्री चर्चा में आज के लिए इतना ही। एक नए विषय और उसकी और गहराइयों के साथ फिर से होगी हमारी मुलाकात। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और मुस्कुराहट का एक हिस्सा अपने आसपास के लोगों में बांटते रहिए। धन्यवाद।